अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो प्रोजेक्ट है उसकी एसआरएस आपने कैसे बनानी है। ये वैसे मैंने एक प्रोजेक्ट की बनाई है जो मैं इस बार कर रहा हूँ। वेब का प्रोजेक्ट है, ASP.NET SQL सर्वर पे है ये। तो उसके लिए मैंने ये बनाई है। ऑलमोस्ट ये प्रोजेक्ट मैं बना चुका हूँ, इससे पहले ही स्टूडेंट को मैं डिलीवर भी कर चुका हूँ। तो ये मैंने उसके लिए एसआरएस बनाई थी, तो ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। होपफुली इससे आपको हेल्प मिलेगी। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, तो मैं उसका जवाब दूंगा आपको। आवाज़ थोड़ी ऊंची करके सुन लें, हो सकता है आपको थोड़ी मेरी जो आवाज़ है वो कम आ रही हो। तो ये है जो है, आप अपनी लिस्ट में चेक करेंगे आपको ये प्रोजेक्ट वहाँ नज़र भी आ जाएगा। ऑनलाइन नेशनल क्राइम रिपोजिटरी सिस्टम है। तो सिंपली आपने पहले टाइटल पेज ऊपर सेट करना है, सेम इसी तरह आपके प्रोजेक्ट का नाम आएगा, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एज इट इज़ लिखे, वर्जन लिख दें। नीचे आपका नाम आएगा, ग्रुप आईडी आएगी और सुपरवाइज़र नेम आएगा। जो जो आपका प्रोजेक्ट है उसके जो होंगे वो उसी से रिलेटेड आएगा। और उसके बाद इसमें जो फर्स्ट स्टेप आता है वो आता है कि आपकी जो रिवीजन हिस्ट्री है उसमें क्या पूछते हैं कि आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट कब होगा। इस बार 20 या 21 मई से स्टार्ट हुए, तो मैंने 20 लिखी है। तो 20 ऑलमोस्ट इसी दिन स्टार्ट हुए थे। तो आपने यहाँ से ये करना है, उसका वर्जन और डिस्क्रिप्शन वगैरह देनी है। सेकेंडली आपका आ जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट। अब ये इसमें होता है कि आपने सेम ये नंबरिंग यही नहीं देनी, आपने अपने पेजेस की नंबरिंग देनी है। जैसे मैंने यहाँ पर दी हुई है, आप फुटर में आएंगे, इंसर्ट में, फुटर में आप इसको ऐड कर सकते हैं जो नंबरिंग वगैरह होती है। आपको अगर मैं दिखा दूँ तो इंसर्ट में ये फुटर होता है, तो इसमें आप नंबरिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं फुटर लगा के, नहीं तो पेज नंबर से भी आप दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। तो आप जिस जिस पेज पे आपने लिखा होगा वो उसी पेज पे अकॉर्डिंगली आपने करना है। जैसे स्कोप मैंने 4 नंबर पे लिखा है, फंक्शन रिक्वायरमेंट 5 पे है, नॉन फंक्शनल 6 पे है, यूज़ केस डायग्राम 7 पे है, यूजर सिनेरियो 8 पे है, और अडॉप्शन मेट्रोलॉजी है वो 11 पे है, और वर्क प्लान जो है वो 13 पे है। आपने अकॉर्डिंगली अपनी जिस तरह बनाएंगे उसी तरह आपने बनाना है। सबसे फर्स्ट आ जाता है कि आपके प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है। अब यहाँ पे कुछ लोग बच्चे गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन है आप वही उठा के यहाँ लिख देते हैं। वैसा नहीं करना, आपने थोड़ी चेंज लिखनी है और अपने लफ्ज़ों में लिखनी है। जैसे यहाँ पर मैंने इसके बारे में लिखा है, तो एज़ इट इज़ आपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिखना है। आपका जौन सा भी प्रोजेक्ट है आपने उसका स्कोप लिखना है कि आपने सपोज अगर ये जो है ना, ये ऑनलाइन नेशनल क्राइम रिपोजिटरी जो है ना, वो ये है कि क्रिमिनल्स का डाटा ऐड होता है, एडमन ऐड करता है, और जो रिकॉर्ड मैनेजर के नाम से एक यहाँ पे इन्होंने यूज़र ऐड किया वो भी ऐड करता है। बाकी ये डाटा शेयर होता है, रिकॉर्ड मैनेजर तो देख ही सकते हैं, एडमन भी देख सकता है, एजेंसीज़ के साथ शेयर होता है। एजेंसीज़ अपने अकाउंट बनाती हैं, उसके बाद एडमन उनको वेरीफाई करने के बाद एक्सेप्ट करता है। मतलब पहले वो एडमिन के पास जाती हैं, उससे पहले वो लॉगिन नहीं कर सकते। अगर वो लॉगिन करेंगे भी तो उनको मेरा जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया वो एरर देगा कि आपकी जो आईडी है अभी वेरीफाइड नहीं है, वेट करें। जैसे ही उनकी आईडी एडमिन वेरीफाई कर लेगा तो उसके बाद वो वहाँ आते हैं, और उसमें वो डिस्ट्रिक्ट वाइज, अब जो रिकॉर्ड मैनेजर होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा सर्च कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं। बाकी फिर सर्च वगैरह मैंने नाम पे भी लगाई है, FIR नंबर पे लगाई है, कंप्लेन नंबर पे लगाई है, CNIC पे लगाई है, और भी एज इट इज़ आप जितना कहेंगे वो भी बंदा लगा सकता है। तो यहाँ पर मैंने उसी बारे में सारा कुछ लिखा है कि एडमिन क्या कर रहा है, एजेंसीज़ क्या कर रही हैं, रिकॉर्ड मैनेजर क्या कर रहे हैं, यूज़र क्या कर रहे हैं। आप ये पढ़ भी सकते हैं। ये सब कुछ सेम टू सेम वही है। सबसे पहला स्टेप आपने यही करना है कि आपने उसका अपने स्कोप लिखना है। आपकी जो मतलब फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपको वो आपके जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है ना उस पर दी हुई है, आपने उन्हीं को एक्सप्लेन कर देना है। यहाँ पे पॉइंट्स में नहीं लिखना, आपने उसको एक्सप्लेन कर देना है। वन बाय वन वही पॉइंट उठ रहे हैं, उनको एक्सप्लेन कर दें कि यहाँ पर ये काम हो रहा है, एडमन ये कर रहा है, एडमन डाटा इंसर्ट कर रहा है, एडमन जो है अपडेट कर रहा है, एडमन डिलीट कर रहा है, एडमन यूज़र को देख रहा है, एडमन एजेंसीज को देख रहा है की लिस्ट देख रहा है। मतलब जो जो काम वो करते हैं, कंटेक्टर्स का पेज है उसको एडमन के पास वो मैसेज जाते हैं, वो देखता है। ये सारा कुछ एडमन का हो गया। उसके बाद रिकॉर्ड मैनेजर के हैं कि वो ऐड भी कर सकते हैं क्रिमिनल्स को, अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन डिलीट सिर्फ एडमिन कर सकता है, डिलीट और कुछ नहीं कर सकता। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें मैंने टोटल यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और उसके बाद आ जाता है एजेंसीज़। एजेंसीज़ क्या करती है, एजेंसीज़
जो है वो डाटा चेक कर सकती हैं क्रिमिनल्स का, उसको फ़िल्टर करके उसके वो एरियाज़ वाइज वो देख सकते हैं क्रिमिनल रेट के ऊपर। और जो हमारा रिकॉर्ड मैनेजर होगा वो अगर क्राइम रेट किसी एरिया का बढ़ गया ना, सिटी या एरिया का ना, उसको वो रेड जोन भी करार दे सकता है। तो एजेंसीज़ वो रेड जोन एरियाज़ की भी लिस्ट देख सकते हैं फ़िल्टर करके। और उसके बाद जो एंड यूज़र है, जो जनरल यूज़र मेरा और आपके जैसा कोई भी आएगा ना, वो अपनी आईडी बनाएगा और उसके बाद वो सिर्फ देख सकता है रेड जोन एरिया और वहाँ पे क्राइम रेट क्या चल रहा है। उसको सिर्फ इतनी एक्सेस होगी, वो सिर्फ ये चीज़ देख सकता है। आप इसको अगर पढ़े ना, तो मैंने सीधा और साफ सिंपल अपने लफ्ज़ों में यही सारा कुछ लिखा है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। उसके बाद सेकंड लिया जाता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब ये देख लें, इसका 4 नंबर पेज था स्कोप का, ऊपर मैंने इंडेक्सेस में 4 नंबर लिखा। फंक्शनल रिक्वायरमेंट 5वां पेज है, वहाँ पर मैंने 5 लिखा है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आप चाहते हैं कि आपके यूज़र कितने। हर प्रोजेक्ट का अपना सिनेरियो होता है कि उसमें कितने यूज़र उन्होंने प्रोजेक्ट के सिनेरियो में उसका बताए हुए। तो यहाँ पर मेरे पास 4 हमें बताए हुए, तो ये मैंने चारों डिफ़ाइन किए हुए हैं। अभी इसमें एडमिन क्या कर सकता है, एडमिन कैन मैनेज अप्रूव अपडेट डिलीट रिकॉर्ड मैनेजर। जो रिकॉर्ड मैनेजर है उनको अप्रूव करेगा, पहले उनका कोई भी इस बार रिक्वेस्ट आती है तो वो उसको अप्रूव करेगा, उनको अपडेट कर सकता है, उनको किसी भी टाइम डिलीट कर सकता है। इसी तरह वो एजेंसीज़ को भी अप्रूव करेगा, अपडेट करेगा, डिलीट करेगा। जनरल यूज़र को भी अप्रूव करेगा, अपडेट करेगा, डिलीट करेगा। अब जनरल यूज़र को क्यों, क्योंकि जनरल यूज़र अब ऐसे भी हो सकता है, सपोज़ कोई वैसे बंदा जो हमारे मुल्क का हो ना, वो देख रहा हो हमारा डाटा ना, तो वो उसको बाउंड करने के लिए ना इस तरह का सिनेरियो इस प्रोजेक्ट में बताया गया, तो वो इस वजह से ये किया कर। और उसके बाद एडमिन क्या कर सकता है, एडमिन अपडेट क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो ऐड भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है, और उसके बाद उनको डिलीट भी कर सकता है। क्रिमिनल्स के जो रिकॉर्ड है, मेन काम तो क्रिमिनल्स पे हो रहा है यहाँ पे हमारे इस वाले प्रोजेक्ट में, तो वो कर सकता है। और एडमिन जो है डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के आगे सिटीज़ वगैरह भी ऐड कर सकता है। ये डिस्ट्रिक्ट और सिटीज़ से मुराद इसमें क्यों है, वो इस वजह से है क्योंकि जो रिकॉर्ड मैनेजर होंगे वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हो सकते हैं, और उसके बाद जो पुलिस स्टेशन होते हैं और जो होते हैं क्रिमिनल्स हैं, तो उनके सिटीज़ वगैरह और उनके ऊपर फिल्ट्रेशन लगानी, इस वजह से सिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट भी ऐड करने का कहा गया हुआ है प्रोजेक्ट में, तो मैंने ऐड किए हुए हैं। और एडमिन जो है वो मैसेजेस वगैरह जो कॉन्टेक्टर्स में आके कोई भी हमसे कॉन्टेक्ट करता है, तो वो मैसेज जो है वो एडमिन के पास आएंगे, वो उनको देख सकता है। ये इसकी क्या आ गई, फंक्शनल रिक्वायरमेंट एडमिन की आ गई। उसके बाद रिकॉर्ड मैनेजर की क्या होगी, रिकॉर्ड मैनेजर सबसे पहले अपनी अकाउंट जो है वो आईडी क्रिएट करेगा, और उसके बाद जो एडमिन है उसकी अप्रूवल का वेट करेगा। एडमिन जैसे ही अप्रूव करेगा तो उसके बाद वो लॉगिन कर सकता है, तो वो क्रिमिनल्स जो रिकॉर्ड मैनेजर है वो क्रिमिनल्स ऐड कर सकते हैं और उनको अपडेट कर सकते हैं। अब इसको सारे रिकॉर्ड्स होंगे। नॉर्मली इस प्रोजेक्ट में इस तरह का कोई सिनेरियो था नहीं ना कि उसको सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट तक महदूद करें, अदरवाइज़ उस पर हम वो भी कर सकते थे। तो यहाँ पर वो ऑलमोस्ट सारे देख सकता है। और इसके बाद जो है एडमिन जो है वो क्रिमिनल्स के जो एग्जिस्टिंग है पुराने, उनको अपडेट भी कर सकता है, डिलीट नहीं कर सकता, वो सिर्फ एडमिन कर सकता है। क्रिमिनल रिकॉर्ड देख सकता है, रिकॉर्ड मैनेजर के मार्क, हाँ रिकॉर्ड मैनेजर जो है वो जो कोई एरिया है उसको रेड जोन बना सकता है जिसमें क्राइम रेट बढ़ रहे हैं, उसमें वो प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन उसकी लिखेगा, और यही डिस्क्रिप्शन जो यही सारी डिटेल जो होगी ये शेयर होगी एजेंसीज़ के साथ और जनरल यूज़र के साथ, वो भी यही सारा काम कर सकेंगे, वो यही चीज़ें देख सकेंगे। जो एंड यूज़र है वो तो सिर्फ देख ही रेड जोन एरिया और क्राइम रेट देख सकता है, तो वो उसको यहाँ से रिकॉर्ड मैनेजर एडिट करेगा तो वो सारी चीज़ें वो देख सकता है। एडमिन के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो इस तरह का कोई एरिया मार्क करे कि उसको रेड जोन बनाए, ये सिर्फ कौन कर सकता है, ये सिर्फ जो रिकॉर्ड मैनेजर है वो कर सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एजेंसीज़। एजेंसीज़ क्या क्या कर सकती है, एजेंसीज़ जो है अपना अकाउंट बनाएंगी, सेम इसी तरह एडमिन की अप्रूवल का वेट करेंगी, एडमिन अप्रूव करेगा तो फिर वो लॉगिन हो सकती हैं, वो सारे क्रिमिनल का रिकॉर्ड देख सकती है। अब ये एडिट भी नहीं कर सकते, जैसे रिकॉर्ड मैनेजर और एडमिन था वो एडिट कर सकते थे, वो अपडेट कर सकते थे, और जो एडमिन था वो डिलीट भी कर सकता था। एजेंसी सिर्फ देख सकती हैं और वो उसके ऊपर फिल्ट्रेशन वगैरह लगा के भी देख सकती हैं, उसको सर्च वगैरह करके भी देख सकते हैं। इसमें मैंने 3-4 चीज़ों पर सर्च लगाया हुआ, FIR है, CNIC है, पुलिस स्टेशन है, कंप्लेन ID है, इन चीज़ों पर मैंने लगाया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट वगैरह पर भी आप कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ मेंशन करना भूल गया हूँ, नहीं बल्कि ऊपर मेंशन है, ये देखें ना थर्ड पॉइंट जो है
और उसके बाद रेड जोन जो एरियाज़ बने होंगे वो भी एजेंसीज देख सकती हैं। उसके बाद जो जनरल यूज़र है वो भी एज इट इज़ अपनी आईडी क्रिएट करेगा, एडमन की अप्रूवल का वेट करेगा, एडमन उसको अप्रूव करेगा, वो लॉगिन करेगा तो वो जो रेड जोन एरियाज़ हैं उनको देख सकते हैं और उनमें जो क्या कोई क्राइम रेट चल रहा है वो देख सकता है। तो ये सारी हमारी आ गई फंक्शनल रिक्वायरमेंट, आपने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से बनानी है। इसके बाद आ जाता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। कोई मुश्किल नहीं है, सेम ये जो मैंने लिखी है उठा के यही लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आपकी वेब की एप्लीकेशन है यही सारी लिख दें। नॉन फंक्शनल में आपके जो प्रोजेक्ट में चीज़ें हो रही है उससे हट के चीज़ें होंगी, जैसे परफॉर्मेंस रिवर द सिस्टम नीड टू बी रिलायबल, वेब पेजेस आर लोडेड विद इन फ्यू सेकेंड्स, इफ़ अनएबल टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट, रिपीट एरर मैसेज, अगर वो कोई एरर आता वो कोई मसला आता है तो 404 का एरर आए, सेफ्टी यूज़र मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड, डिटेल नीड टू बी, हमारा जो है वो वैसे ही जो सिक्योर है, क्योंकि यूज़र और कोई भी होगा यूज़र, मतलब वो रिकॉर्ड मैनेजर है, एजेंसी है या एंड यूज़र है, उनका कंट्रोल डायरेक्ट एडमिन के पास है। एडमिन उनको अप्रूव करेगा आफ्टर कंफर्मेशन कि ये बंदा ठीक है, ये हमारी डिटेल देख सकता है, तो ही वो हमारे सिस्टम में दाखिल होकर देख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं। तो सेफ्टी के हिसाब से तो बड़ा अच्छा बना हुआ है, सेफ्टी सिक्योरिटी जितनी भी हैं, शेयरिंग डिटेल सिक्योर है, मतलब सारा कुछ सिक्योर है, इसमें कोई भी बंदा दूसरे की चीज़ नहीं देख सकता। एवोल्यूशन टेस्टिंग मेंटेनेबिलिटी, तो ये सब आ जाता है एवोल्यूशन में। अब इसके बाद आती है यूज़ केस डायग्राम। अब कुछ का होगा कि यूज़ केस डायग्राम बनती कैसे, आपको मैं एक वेबसाइट बता देता हूँ, उसके ऊपर ये सिंपली बन भी जाती है। मैं बताता हूँ आपको, मैं वेबसाइट दिखा दूँ अगर, तो ये वेबसाइट है, इसके ऊपर मैंने ये वाली बनाई थी। ये वेबसाइट है app.creately.com, ये वाली है। इसके ऊपर सिंपली आके आप अपनी जीमेल या गूगल से लॉगिन होंगे तो उसके बाद क्रिएट टेम्पलेट करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ईज़िली बना सकते हैं। आपको टेम्पलेट मिल जाएगा, उसमें ये शेप्स और ऐड होंगी, आप इधर से बाकी भी ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं है तो ये जो आपको इसमें लिस्ट में से ये शायद जो इसके एडमन और ये मैंने लगाए हुए हैं ना, ये आपको ना मिले। नॉर्मली 2 लगे होते हैं, आपने उन्हीं को कॉपी क्लिक करके कॉपी करना है, पेस्ट करना है, साथ ही हो जाएगा। ये देखिए सिंपली मैं इसको अगर कॉपी करता हूँ साथ ही मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो ये देख लें, आप इसको तीसरा लग के कहीं भी आप पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो लाइन वगैरह आपने लगानी है बड़ा सिंपल है। जैसे ये मैंने अभी लगाया है, मैं इसके साथ लाइन अगर लगाता हूँ तो सिंपली ये लाइन है, लाइन पे ला के कन्फ्यूज़ नहीं होना। थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन आएगी कि लाइन कुछ इस तरह से लग रही है, इस तरह से लाइन लग गई, आपने सिंपली ये लाइन की कर्व पे आना है, इसको स्ट्रेट कर दें, ये स्ट्रेट हो गई लाइन। सिंपली आपने ऐसे ही करना है। तो ये यूज़ केस डायग्राम बनाने के लिए फर्स्ट वेबसाइट है, बिल्कुल फ्री है, कोई 1 रुपया भी आपसे नहीं मांगेगा इस वेबसाइट पे। इस पे सिंपली आपने रजिस्टर्ड होना है और इसके ऊपर से आपने अपना जितना भी काम है वो निकाल लेना है। अब मैंने ये यहाँ पे बनाई हुई है, तो इसमें आपने सारा सिनेरियो बताना है कि एडमिन है, रिकॉर्ड मैनेजर है, एजेंसी है, यूज़र है। सबसे पहले सारे अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करते हैं, उसके बाद एडमिन अप्रूव करता है। देख लें, एडमिन जो है वो अकाउंट अप्रूव करता है, उसके बाद लॉगिन करते हैं, सारे के सारे आके लॉगिन करते हैं। उसके बाद एडमिन और जो रिकॉर्ड मैनेजर है और एजेंसीज जो हैं, तो ये क्या करती हैं, ये डाटा देख सकती हैं आके क्रिमिनल्स का। अब यहाँ पर डिफरेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि सपोज़ एडमिन जो है डिलीट सिर्फ वो कर सकता है, रिकॉर्ड मैनेजर जो है वो देख सकता है और अपडेट कर सकता है, एजेंसी सिर्फ देख सकती है। मैंने ऐड व्यू एडिट क्रिमिनल लिख दिया है, इसका मतलब वही है। नॉर्मली बंदा नीचे जब हम इसको आगे फर्दर प्रोसेस में डिस्कस करेंगे वहाँ पर भी हम इसको थोड़ा अच्छा करके कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा टेक्स्ट लिख के पूरी की पूरा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप कर सकते हैं। जो एडमिन है वो डिस्ट्रिक्ट सिटीज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद जो एजेंसीज़ हैं और वो जो हैं वो रेड जोन देख सकती हैं, और जो रिकॉर्ड मैनेजर है वो रेड जोन क्रिएट कर सकता है और वो कर सकता है कि मार्क कर सकता है कि ये जगह रेड जोन में आ रही है, यहाँ क्राइम रेट बढ़ गए हैं, और जो एंड यूज़र है वो वही देख भी सकता है। तो बड़ा सिंपल है, इस तरह की यूज़ केस डायग्राम आपने बनानी है।
उसके बाद आ जाएंगे यूजर सिनेरियो। यही जो ऊपर आपने ये लगाए ना लाइनें लगाई है, इन सब को आपने वन बाय वन डिफाइन करना है। तो करना कैसे, आपने सिंपल वन बाय वन टॉप से स्टार्ट कर लें। तो जो एडमिन है वो अप्रूव अकाउंट अप्रूव करता है। किस तरह करता है, ओपन एप्लीकेशन, क्लिक ऑन रजिस्टर, फिल इन पर्टिकुलर एंड क्लिक सबमिट। मतलब वो आके कोई अपडेट करेगा, उसको चेक करके अप्रूव करेगा ना, तो देन वो अप्रूव होगी। तो वो सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है, तो साथ में लिख दें। अब यहाँ पे वैसे तो जितनी लाइंस होती हैं उतने आपने प्रोसेस लिखने होते हैं, लेकिन अगर उनको आप शार्ट आप कर सकते हैं, उनको कोई इसमें हर्ज नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मैंने जो यूज़र्स को वो एडिट वगैरह कर रहा है सबको एक में ही मैंने कर दिया है कि रिकॉर्ड मैनेजर, एजेंसीज यूज़र, जनरल यूज़र सबको जो एडमिन वो कर सकता है। और इसकी जो ऑथर जो है इसकी जगह आपका जो आएगा क्या आएगी, आईडी आएगी, वो आएगा। बाकी ये कंडीशन जो है वो सेम एज इट इज़ लगानी है। यहाँ पर आपकी दो ये चीज़ चेंज होगी, ये चेंज होगी, और एडमिन की जगह एडमिन है, एडमिन नहीं तो कोई और यूज़र है वो आप लगा सकते हैं। और ऑथर की जगह आपकी अपनी VUID आएगी। और सेकंड पे मैं आ जाता हूँ कि एडमिन मैनेज ऐड क्रिमिनल्स। जो एडमिन है वो ऐड क्रिमिनल्स को ऐड कर सकता है। आप क्रिमिनल्स को एडमिन भी ऐड कर सकते हैं, और जो रिकॉर्ड मैनेजर है वो भी कर सकता है। तो मैंने दोनों को एक में कर दिया कि एडमिन एंड मैनेजर ऐड न्यू क्रिमिनल्स। किस तरह करेंगे, सारा कुछ फिल करके सबमिट करेंगे तो ही फिल होगी। वो प्रॉपर सिनेरियो बता दिया है इसमें। और थर्ड जो है एडमिन मैनेज अपडेट क्रिमिनल्स, के क्रिमिनल्स को अपडेट कर सकता है सारा। उसके बाद एडमिन डिलीट क्रिमिनल। इसमें देख लें कि बाकी जो ऐड वगैरह थे उसमें एडमिन और मैनेजर दोनों थे, एडमिन और मैनेजर उसके जो एक्टर थे। बाकी इसमें जब आएगा तो यहाँ पर डिलीट सिर्फ एडमिन कर सकता है, तो सिर्फ एडमिन आएगा। और ऐड व्यू डिस्ट्रिक्ट, एडमिन जो है वो डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी ऐड और व्यू कर सकता है। वो किस तरह करता है उसका तरीका बता देना है। सेम एज इट इज़ शार्ट में आपने करना है। ओपन एप्लीकेशन, क्लिक इसके ऊपर क्लिक करें, उसके बाद ये करें। आपने सिंपली अपने कभी ऐसे ही लिखना है। एडमिन व्यू कॉन्टैक्ट अस मैसेजेस, वो देख सकता है। कैसे देख सकता है, लॉगिन करेगा, एप्लीकेशन ओपन करके लॉगिन करेगा, और कॉन्टैक्ट अस का लगा होगा जो ये हमारी एडमिन साइड है उसमें, तो वहाँ से ये कर लेगा और बड़ा आसानी से वो हो जाएगा। और पोस्ट कंडीशन ये सारा आ गया। सेम एज इट इज़ आपने सारी की सारी जितने आपके प्रोसेस होंगे सारे आपने लिखने। उसके बाद आ जाता है अडॉप्टेड मेथडोलॉजी। बड़ा ही सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने कौन सी मेथडोलॉजी है वो आपने एक्सेप्ट किया। आप सिंपली गूगल करें, आपको ये सारी मेथडोलॉजी जो इतनी भी हैं वो वहाँ पे आपको ईज़िली मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने वाटरफॉल मॉडल यूज़ किया है अपना जो प्रोजेक्ट है इसमें। तो सिंपली आपने अपना लिखना है, सेम डिस्क्रिप्शन वगैरह डिटेल जो है वो यही लिख दें, कोई इसका सिनेरियो नहीं है। आपने जो वाला जौन सा मॉडल यूज़ किया है बस वो लिखें, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी डिज़ाइन ऊपर हम एक बार इस पर बात कर भी चुके हैं, वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर भी लिखना। और दूसरा लगा स्पायरल मॉडल, और इसके बारे में डिटेल जो है आपको गूगल बड़ी अच्छी समझा देगा, मेरे से ज़्यादा अच्छी वो बता देगा। आपने जस्ट मेरी इस सारा से आइडिया लेना है, यहाँ से ये इस तरह करना है, और उसके बाद ये टेबल्स आपने सेट करना है। सेम यही बना लें, फिर भी कोई मसला नहीं है कि होगा क्या रिक्वायरमेंट्स होती। मतलब एक प्रोजेक्ट आपने करना है प्रॉपरली, तो उसके लिए आपको क्या क्या कुछ चाहिए, तो वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी कि रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एनालिसिस होते हैं, डिज़ाइन होता है, और कोडिंग होती है, टेस्टिंग होती है, एक्सेप्टेंस होती है। मतलब आप डायरेक्ट टेस्टिंग कोडिंग तो नहीं कर सकते, आपको पहले रिक्वायरमेंट पता होंगी, एनालिसिस करेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, कोडिंग करेंगे, फिर आप टेस्टिंग करेंगे, फिर आपका जाके एक्सेप्ट होगा प्रॉपर। मतलब एक सर्कल है, ये पूरे का पूरा साइकिल आपको चलाना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल है। बाकी ये सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लें। और वर्क प्लान है इस दफ़ा जिस तरह स्टार्ट हुआ है अभी सेमेस्टर में, तो 20 मई से लेके 14-15 जून तक फर्स्ट हमारा आएगा। जो सारा सा डिज़ाइन फेज़ जो है वो 16 जून से लेके 15 जुलाई तक होगा। तो उसको एज इट इज़ लाइन लगा दी, ये मैंने शेप से इंसर्ट की हुई हैं इसमें टेबल में। और टेस्ट जो है वो आएगा 17 जुलाई से स्टार्ट होगा और 2 अगस्त तक जाएगा टेस्ट फेज़। और फाइनल जो है वो 2-3 अगस्त से स्टार्ट होगा, और ये आलमोस्ट 1-2 अक्टूबर तक जाएगा। तो सिंपली आपने ये करना है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये है ऑनलाइन क्राइम रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर, बड़ा सिंपल है ये वाला है। मैं आपको जो प्रोजेक्ट बनाया है वो भी रन करा के देख लेता हूँ।
दिखा देता हूँ पूरा। सिंपली मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है विजुअल स्टूडियो पे और एसक्यूएल सर्वर मैंने यूज़ किया हुआ है। सिंपली आप देखते जाए, मैं प्रोजेक्ट रन करता हूँ। आप ये मेरा बना हुआ प्रोजेक्ट भी पूरा देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल मैंने इसमें कोडिंग की हुई है। अभी ये ओपन हो जाता है, इसका डाटाबेस मैंने विंडो की थी तो वो सारा कनेक्ट करता हूँ मैं। तो आप में से अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। ये मैंने एसक्यूएल सर्वर किया हुआ है, 2008 वर्जन में यूज़ करता हूँ। ये डाटाबेस है। अब जो था वो उड़ चुका है क्योंकि मैंने विंडो की थी, तो दोबारा मैं उसको याद नहीं आता हूँ। ये उसकी मैंने क्यूरी बना के रखी हुई है। जस्ट इसको मैं रन करूँगा एज़ इट इज़। अगर आप में से किसी को चाहिए हो जिनका मैं करता हूँ तो उनको मैं एज़ इट इज़ इस तरह की क्यूरी देता हूँ, तो वो उनके सिस्टम पे बिल्ड का बड़ी आसानी से रन हो जाता है। ये देख लें, सिंपली कॉपी करें आप इसके नाम को न्यू डाटाबेस करके। आपने सिंपली उसका नाम वही देना है जो पहले दिया था। कोई और देंगे तो एरर दे देगा, क्योंकि उस वो जो क्यूरी है उसमें हर जगह यही नाम यूज़ हुआ होगा। सिंपली ये बन गया, हमारे पास ये आ गया। इसको अगर मैं आपको अभी दिखाऊं तो इसमें हमारे पास कोई टेबल नहीं बना हुआ। ये जो टेबल है सारे के सारे ये हैं। इनको मैं रन करके एग्जीक्यूट कर देता हूँ। देख लें, सारे का सारा एग्जीक्यूट हो गया। जस्ट इसके ऊपर जाकर क्लिक करके इसको रिफ़्रेश करें, ये हमारे पास आ गया। अभी आप इसके टेबल देखेंगे तो ये सारे के सारे आगे। किसी पे भी आप चेक करें तो ये आपको क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड और बाकी सारे का सारा डाटा जितना भी है आपको ये सारे का सारा यहाँ ये नज़र आ जाएगा। ये देख लें, सारे का सारा हमारे पास डाटा जो है वो आ गया है। और अब जो हमारा प्रोजेक्ट था वो ये आ गया। आपने देखा होगा कि सारी सेटिंग दी हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने फ्रेश विंडो की थी, इस वजह से वो मसला आया हुआ है। ये प्रोजेक्ट मेरे पास सारे का सारा बना हुआ पड़ा हुआ है। अब मैं सबसे पहले इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो कर लेता हूँ, सेट कर लेता हूँ कि कनेक्शन स्ट्रिंग, ताकि मेरी जो है, क्योंकि उसके बगैर तो प्रोजेक्ट चलेगा ही नहीं। सिंपली मैंने इसको डॉट दिया था, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा। ये मेरे डाटाबेस का नाम है। टेस्ट कनेक्शन करेंगे, सक्सीडिड है। अगर आपने कोई एंटीवायरस वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें की हुई है जो ब्लॉक करती हैं हमारी फायरवॉल, तो फिर इसमें मसला आएगा। लोगों ने प्रॉक्सीज लगाई होती हैं तो वो उससे थोड़ा सा इशू आ जाता है, नॉर्मली आता नहीं। मैंने इस तरह का कोई चीज़ नहीं लगाई हुई तो मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। ये सिंपली मेरे पास आ गया। मैं इस पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ जाता हूँ। ये कनेक्शन स्ट्रिंग मेरे पास आ गई। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ। कुछ इस तरह की कनेक्शन स्ट्रिंग होती है। अब ये मैंने प्रोजेक्ट में एक ही जगह यूज़ की होती है, वेब कॉन्फ़िग में। बाकी मैंने रेफरेंस कॉल किए होते हैं। ये आपके सामने मैंने लगा देता हूँ। ये देख लो, ये लगी हुई है। ये मेरी पुरानी थी, उसको मैंने रिमूव किया, ये नई लगा दी। बड़ा ही सिंपल सा हल है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि मेरा जो मेन पेज शो हो वो कौन सा हो ये रहा। राइट क्लिक किया इसको और व्यू सेट स्टार्ट पेज, मैंने ये कर दिया। ये सिंपली इसकी सारी कोडिंग हुई है, कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान कोडिंग है। कोई नहीं है, मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ सारी इसको रन करके। अभी हमारे पास सारा कुछ सेट हो गया, तो सिंपली मैं इसको रन करता हूँ।
रन हो रहा है, देख लें कोई एरर नहीं आएगा। आपको एक बार रन करके दिखा के उसके बाद मैं आपको कोडिंग भी इसकी सारी दिखा देता हूँ। रन होते हुए थोड़ा सा टाइम लेता है, इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, छोटा प्रोजेक्ट है, नॉर्मल है बिल्कुल। फर्स्ट टाइम रन हो रहा है इसलिए थोड़ा सा वो टाइम ले रहा है, बाकी एज इट इज़ कोई मसला नहीं आएगा। जैसे ये मैंने इसका एक होम पेज रखा हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है सिंपल सा। आपने जो इसका लोगो है उसको अपने प्रोजेक्ट के नाम के साथ ही लगाना है, क्योंकि वो अक्सर जो हमारे सुपरवाइज़र होते हैं वो इस चीज़ पे मसला कर जाते हैं। सबसे पहले एडमन रजिस्ट्रेशन पे हम आ जाते हैं, एडमन को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि डाटा जो पुराना था वो सिंक नहीं था हो सका मेरे। अगर मैं आपको डाटा बेस दिखाऊँ तो मेरे टेबल सारे खाली है, ये देखें कोई एडमन ऐड नहीं है। एडमन एक कर लेते हैं, मैं सपोज करता हूँ अली हसन, ईमेल एड्रेस ali@gmail.com, पासवर्ड मैं रख देता हूँ ali123। और इसमें आपने वैलिडेशन प्रॉपर होनी चाहिए, जैसे कि मैं ये गलत कर देता हूँ, ये देख लें पासवर्ड सेम नहीं है तो नहीं होगा, पासवर्ड नॉट मैच एरर दे देगा। तो मैं करता हूँ सही लिखता हूँ अभी, मतलब इस तरह की वैलिडेशन प्रॉपर इस पर सारी लगी हुई है, वो आपने प्रॉपरली अपने पर भी प्रोजेक्ट पे भी लगानी होती है। ये हो गया सक्सेसफुली। अगर मैं आपको डाटाबेस दिखाऊँ, ये देख ले पहले खाली था, अगर अभी मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूँगा ये हमारे पास वापस आ गया, मेरे पास डाटा सारा रिट्रीव होके। अभी इसको हम लॉगिन करते हैं, ये एडमिन लॉगिन है, ये हमारे पास था ali@gmail.com, पासवर्ड था ali123। ये हमारे पास आ गया डैशबोर्ड, जो हमारे पास होगा। फ़िलहाल तक हमारे पास कोई क्रिमिनल नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कुछ भी ऐड नहीं है, ना ही कोई यूज़र है। एक एक चीज़ मैं आपको ऐड करके यहाँ दिखा देता हूँ। क्रिमिनल लिस्ट फ़िलहाल तो खाली होगी हमारे पास, ये देख ले कोई नहीं है क्रिमिनल। न्यू क्रिमिनल कर लेते हैं, आपने सिंपली कुछ भी नाम रखते हैं, क्रिमिनल का नाम आ गया, CNIC आ गया, जैसे मैं डमी डालूँ आप कुछ, वो सॉरी फादर नेम की जगह मैंने CNIC डाल दिया, फादर नेम आ गया, CNIC आ गया, एज आ गई, फ़ोन नंबर आ गया उसका, जेंडर मेल है फीमेल है या जो भी है आप कर सकते हैं। वो मिस्टेक होगी ना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हमने ऐड ही नहीं किया, पहले डिस्ट्रिक्ट ऐड करने होते हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इस्लामाबाद। ये बच्चे इस्लामाबाद किया तो आगे अभी अप्रूव नहीं है, अप्रूव भी इसको करना होता है। इसके बाद दूसरा ऐड कर देता हूँ मैं लाहौर, ये हमारे पास इनको अप्रूव कर लेते हैं। ये देखिए अप्रूव हो गया, अप्रूव हो गया कि वो लिस्ट में जो ड्राफ्ट लगी थी उसमें शो नहीं होंगे। अब इनके सिटीज़ भी ऐड करने हैं एज इट इज़ हमने। ये देख लें अभी पहले खाली थे, अभी हमारे पास जो जो वहाँ से हम ऐड करते जाएंगे ज़रा हमारे पास लिस्ट में आते जाएंगे। अभी मैंने 2 किए, दोनों आ गए। आपके सामने एक और करके देख लेता हूँ। कुछ एक लोगों को होता है कि आपने पहले से बिल्ट करके, मैं कराची ऐड करता हूँ। ये देख लें कराची ऐड किया और इसको मैंने अप्रूव कर दिया, हो गया अप्रूव। अगर मैं सिटी में जाऊँगा मुझे ड्रॉप डाउन में कराची भी नज़र आ गई। इस्लामाबाद कुछ भी आप कर सकते हैं। इस्लामाबाद का सपोज मैं कर देता हूँ अलीपुर, इसका सिटी है। ये देख लें इस्लामाबाद का सिटी मेरे पास आ गया। सपोज मैं इस्लामाबाद में ऐड कर देता हूँ, एक और कोई ऐड कर दूँ, इसके सिटी का नाम रवाज, सपोज हम ऐड कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये देख लें इस तरह हमारे पास आ गया।
अब हम क्रिमिनल में जाते हैं, न्यू क्रिमिनल। ये भी आपको देख नज़र आ रही होगी कि सारे इसमें इस्लामाबाद करते हैं और उसके बाद सिटी अलीपुर कर लेते हैं। क्रिमिनल एड्रेस कहीं का भी आप दे सकते हैं। एफआईआर नंबर, आपने कोई एफआईआर का नंबर होता है वो देना है। रिपोर्ट डेट की किस दिन हुई थी, मैं सपोज 12 जून कर देता हूँ। पुलिस स्टेशन कौन सा, सिटी पुलिस स्टेशन। ऑफिस का नाम, ऑफिसर का नाम जिसने किया था, मैं सपोज ये डाल देता हूँ। केस नंबर होता है वो यूनिक होता है, वो आपने डालना है। कंप्लेन नंबर ये आपने डालनी है। टाइम ऑफ क्राइम कि जिस टाइम हुआ था, उसके बाद आपने डिटेल पूरी की पूरी इसकी डाल देनी है। यहाँ पे जिस तरह रिपोर्ट लिखी जाती है यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप पिक्चर वगैरह लगा सकते हैं। सपोज यहाँ से मैं पिक्चर कोई भी लगा देता हूँ। ये मैंने पिक्चर सेट कर ली। मैं सेव इंफॉर्मेशन करूँगा। ये देख लो, रिकॉर्ड सेव्ड। पहले मैंने आपको क्रिमिनल की लिस्ट दिखाई थी, उसमें कोई नहीं था। अभी ये हमारे पास आ गया कि ये बंदा जो है क्रिमिनल है। अब ये ऐड हो गया। आप सर्च भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको, और इसको यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। और ये हमारे पास आ गई क्रिमिनल्स की लिस्ट आ गई एज इट इज़। जो जो यूज़र हमारे साथ ऐड होंगे, रजिस्टर एडमन जो हैं, एडमन अगर एक से ज़्यादा है उनकी लिस्ट शो होगी यहाँ पे हमारे पास। अगर हमारे पास कोई मैनेजर लिस्ट है वो आएगी एजेंसीज़ की और यूज़र की सारी। अभी कोई ऐड नहीं है, अभी वो खाली आ रहा है सारा। एजेंसी लिस्ट, सपोज हम कोई मैनेजर ऐड करते हैं, इसको लॉग आउट करते हैं और अब हम मैनेजर एक ऐड रजिस्टर करते हैं। मैनेजर डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, ठीक हो गया। मैं करता हूँ इस्लामाबाद का नाम उसका रख लेते हैं असलम, और उसका CNIC रख लेते हैं। सपोज ये फ़ोन नंबर उसका सेट कर लेते हैं। ये ईमेल एड्रेस aslam@gmail.com। पासवर्ड असलम में रख लेते हैं पासवर्ड। और इसकी पिक्चर हम यहाँ से उठा लेते हैं, सपोज ये, और रजिस्टर कर देते हैं। देखो, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, प्लीज़ वेट फॉर एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल। अब मैंने आपको कहा था कि अभी ये देखिए, मैं अगर इसको लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ, हमारे पास डेटाबेस में भी आपको दिखा देता हूँ इसका कि ये हमने किसको ऐड किया। अभी मैनेजर को ऐड किया, तो ये हमारे पास आ गया है, मैनेजर ऐड हो गया। ये इसका ईमेल एड्रेस है, लेकिन अभी ये लॉगिन हो नहीं सकेगा। अभी इस पर लॉगिन पे वो एरर आएगा। ये देख ले, योर अकाउंट नॉट अप्रूव्ड येट, वेटिंग फॉर एडमिन अप्रूवल। अब मैं इसको जाके अप्रूव करता हूँ। एडमिन लॉगिन में चले गए, हमने यहाँ पे बनाया था अली का 1 2 3। वो मैंने लॉगिन किया, मैनेजर लिस्ट पे आ गई। ये हमारे पास मैनेजर अप्रूव नॉट अप्रूव, अप्रूव पे करते हैं इसको। अप्रूव हो गया। यहाँ से लॉग आउट करके अब हम आते हैं मैनेजर लॉगिन के ऊपर। अब हम इसको करते हैं लॉगिन। पहले उसने एरर दिया था कि आप वो नहीं है। अभी ये देख लीजिए हमारे पास आ गया। ये देख क्या क्या सकता है, इसके एरियाज़ कौन कौन से, न्यू क्रिमिनल, क्रिमिनल लिस्ट में ये इस तरह से बंद, वो जो एक हमने ऐड किया था उसके पास ये उसको नज़र आ रहा है। ये देख लीजिए, उसकी पूरी डिटेल है कि उसने क्या क्राइम किया है, क्या कुछ किया है, उसका क्या कोई इन्फॉर्मेशन है, सारी शो हो रही है।
न्यू क्रिमिनल करने से वही जो एडमिन साइट के ऊपर था वही पूरा फॉर्म इसके पास भी आएगा, क्योंकि ये भी क्रिमिनल ऐड कर सकते हैं। और इसके एरियाज़ कौन कौन से हैं, क्योंकि इसको हमने पिंडी दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट, तो पिंडी के जितने गाँव होंगे वो सारे इसके पास आएंगे। तो अभी रेड जोन एरिया कोई भी नहीं बना हुआ, तो आप मार्क एज रेड जोन यहाँ से कर भी सकते हैं। सपोज मैं अलीपुर को करता हूँ मार्क एज रेड जोन, तो ये जो है वो रेड जोन में इंटर होगी। ये देख लें रेड जोन में ये आ गया हमारे पास। अगर कोई जनरल यूज़र लॉगिन होगा तो उसको ये नज़र आएगा। सेम एज इट इज़ सारा जो जिस तरह का SRS मैंने बताया था, ये सारा काम मैंने किया हुआ है। बाकी एजेंसी में भी एजेंसी की रजिस्ट्रेशन है, एजेंसी का लॉगिन है, उसके बाद यूज़र का भी है। तो सेम यही सारा काम हुआ है। उस पर भी मैंने किया हुआ ये प्रोजेक्ट था, देखिए ये मैं कर चुका हूँ। जस्ट आपको डेमो देने का मतलब था कि इस तरह से आपने कोई भी काम करना है। बड़ा आसान तरीक़ाकार है। अगर मेरे से आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड। मैं नॉर्मली ASP.NET प्रोजेक्ट करता हूँ। आप सबको नंबर मेरा शो हो गया होगा, ये मेरा नंबर है, ठीक हो गया। अगर आपने कांटेक्ट करना है मुझसे व्हाट्सएप पे, इस पर कांटेक्ट करें तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी।